जय हिंद साथियों। आज मैं इस वीडियो में समाज के सबसे गंभीर मुद्दे पर बात करने वाला हूं। तो प्लीज़ आप लोग से निवेदन है कि आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर सुनिएगा, बिना स्किप किए वीडियो को लास्ट तक सुनने का प्रयास कीजिएगा। आज का समाज तकनीक, शिक्षा और विकास के शिखर की ओर बढ़ रहा है, लेकिन इसके साथ ही साथ कुछ अमानवीय अपराध भी बहुत तेजी से ही बढ़ रहे हैं। मैं बात करने वाला हूं बलात्कार के ऊपर। बलात्कार केवल एक व्यक्ति पर नहीं बल्कि पूरे समाज के शिक्षा, संस्कार और व्यवस्था पे लगा एक कलंक है। सवाल ये नहीं कि रेप होता क्यों है, बल्कि सवाल यह है कि रेप करने वाले की मानसिकता आखिर पैदा क्यों होती है। युवा है हम, और इस पे बोलने की और जिम्मेदारी उठाने की आवाज भी हमारी ही है। आज का सवाल किसी मीडिया से नहीं, किसी सरकार से नहीं, किसी पक्ष विपक्ष किसी से नहीं। आज सवाल सिर्फ और सिर्फ हमारे आपके जैसे युवाओं से है। युवा ही है जो सबसे ज्यादा ताकतवर होते हैं और सबसे ज्यादा जिम्मेदार भी होते हैं। हम ही वो आखिरी पीढ़ी है जो मोबाइल का प्रयोग करते हैं, जो सोशल मीडिया का प्रयोग करते हैं। रील्स, वेब सीरीज, पॉर्न सब एक क्लिक पे आ जाता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या हमने सही और गलत के बीच की लाइन खो दी है। जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर समस्या शुरू होती कहाँ से है, इस तरह की मानसिकता आखिर पैदा होती कहाँ से है। जब हम ये कहते हैं कि कोई लड़की मना कर रही है, पर मन उसका भी तो होगा। थोड़ा और जोर जबरदस्ती करेंगे तो क्या ही हो जाएगा। और ऐसा हम लोग इसलिए कर पाते हैं क्योंकि दोस्तों और अपने साथियों के सामने मर्द साबित भी तो करना है कि हम मर्द हैं। बस यहीं से अपराध की मानसिकता शुरू होती है हमारे दिमाग में। देखिए, अंग्रेजी का एक वर्ड है कंस्टेंट, यानी इसका मतलब ये होता है कि अगर आप किसी भी लड़की के बिना इजाजत के उसके साथ कुछ भी दुर्व्यवहार कर रहे हैं तो आप सरासर अपराध कर रहे हैं। किसी लड़की के ना कहने के मतलब सिर्फ ना होता है, शायद नहीं, बाद में भी नहीं, ओनली वन नो। आज का जो युवा है ना, वो गलत चीजों से सीख रहा है। पोर्न से रिश्तों को, रील्स से मर्दानगी को, और नशे से हिम्मत को। सच्चाई ये है ना कि जो नशा होता है ना, वो हमारे दिमाग के बुद्धि को मार देता है। औरत को देखने का नजरिया जो होता है ना, वो उसे इंसान से एक वस्तु के समान बना देता है। यानी कि नशे में चूर व्यक्ति को औरत एक औरत नहीं, इंसान नहीं दिखाई देती है, वो एक वस्तु के समान दिखाई देती है। अगर आप सच में मर्द हो तो आपको ये चीज करना ही होगा। सबसे पहला चीज, किसी लड़की को डराने की वजह उसे सुरक्षित महसूस कराना। सबसे पहला कर्तव्य, अगर आप अपने आप को मर्द कहते हैं तो अगर आपके दोस्त किसी भी लड़की के बारे में गलत बात कर रहे हैं तो उसका विरोध करने की हिम्मत आपके अंदर होनी चाहिए। सिर्फ उसी टाइम जिस टाइम बात चल रहा है। मजाक के नाम पर अगर गंदी बातें चल रही है तो वहां पे आपको चुप नहीं रहना है, वहां पे उसका विरोध करना है। और कहीं भी ऐसा गलत दिखे आपको तो वहां पे आप खड़े होइए, साथ दीजिए। साथ नहीं दे सकते हैं तो आवाज बनिए, क्योंकि असली मर्द वही है जो नारी का सम्मान करता हो, ना कि उसका अकेले में उसका फायदा उठाता हो। अंत में मैं हाथ जोड़कर सभी युवाओं से यही अपील करना चाहूंगा, प्रतिदिन रेप की घटना हमारे समाज में बढ़ती जा रही है। इसके लिए अगर आज हम चुप रहे, आप चुप रहे, तो आने वाले समय में हमारे और आपकी बहन भी हो सकती है, हमारी बेटी भी हो सकती है। समाज को बदलना सिर्फ सरकार का काम नहीं है, हमारे और आपके जैसे युवाओं के सोच, सही सोच से बदला जा सकता है समाज को। और फैसला आपका है, भीड़ का हिस्सा बनना है या फिर अपने आप के माइंड को बदलना है, सोच को बदलना है। मैं फिर से एक बार कहना चाहता हूँ, सोच बदलिए, समाज अपने आप बदल जाएगा। जय हिंद।